नमस्कार साथियों। जब तीसरे भाव का मालिक अलग अलग भाव में आके बैठता है तो उसका कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ता है जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा भाव पहले जानते हैं क्या है। तीसरा भाव पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। आप शब्दों को कैसे पिरोते हो, यानी लोगों से जो आपकी भाषा शैली है, कनेक्टिविटी है, वो किस तरह की है, या ये कहिए कि कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, आपका पराक्रम, आप कितने मेहनती हो, वो तीसरा भाव बताता है। कि आप जुझारू हो या दबाव पड़ने पे काम छोड़ देते हो या पीछे खींच लेते हो। तो ये उन चीज़ों को बताता है। छोटे भाई बहन मैंने बताया आपको, आपके ये कंधों को ये दिखाता है, बाहुबल जिसे कहते हैं, ये उसका है। ये धर्म स्थान से सामना पड़ता है, सप्तम भाव पड़ता है। तो जब सप्तम पड़ता है धर्म से, अगर धर्म का मालिक धर्म स्थान में बैठ के इसको देखता है तो इस खाने पे उसका बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है। ऐसा आदमी का जो पराक्रम है, फिर उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें गुरु का ज्ञान शामिल हो जाता है, उसका जो गलत चीज़ों के प्रति आकर्षण वो भी कम हो जाता है। अब बात चर्चा हमारी इस पे चल रही थी कि ये अगर अलग अलग हाउस में बैठता है तो क्या असर दिखता है। लगन में बैठते हैं तो अब देखिएगा लगन पे प्रभाव होगा भाइयों का, आपकी मेहनत का। जितनी आप मेहनत करोगे, जितना पराक्रम करोगे, उतना आपका जो है व्यक्तित्व निखर के आएगा। या ये कह सकते हैं कि इनके व्यक्तित्व में पराक्रम शामिल हो गया। इनका व्यक्तित्व बनेगा तब जब ये बहुत मेहनत करने के बाद, पराक्रम करने के बाद, तब इनका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा। दूसरा, इनके भाई इनके पास आएंगे, इनको सहयोग करेंगे, भाई इनको कंट्रोल करेंगे, भाई इनको दिशा निर्देश देंगे, भाई ऐसे कर लो, भाई ऐसे कर लो। ये भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में यात्राएं करनी ही पड़ती हैं, यात्राओं का, चेंज ऑफ प्लेस का, क्योंकि ऐसा आदमी स्थिर होकर काम नहीं कर सकता। जब जगह चेंज का मालिक आके बैठता तो एक जगह पे उसका टिका रहना उसको जो है एक दिक्कत महसूस करता है। वो बार बार उसका, जब वो कहीं ट्रैवल करके आता है, कहीं घूम के आता है, कहीं जाके आता है, तब उसके जो है मन को शांति मिलती है और वो बॉडी से ना रिलैक्स महसूस करता है। पहला भाव बॉडी का है। और ये व्यक्ति अगर संबंध जो है भाई वगैरह से, अगर कुछ किसी लगन में कोई किस तरह की क्रूरता आ जाए तो ये भाई से पराक्रम करता है या भाई से पराक्रम करते हैं। और इसे बॉडी से भी पराक्रम करना पड़ता है, मतलब बॉडी रोगी हो सकती है, किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की समस्याओं से ये ग्रस्त हो सकता है। दूसरा, तीसरा भाव काम का है। अगर कोई शुभ ग्रह ना देखे लगन को और ऊपर से क्रूर ग्रह भी देख ले, राशि ठीक ना हो, किसी तरह भी कोई भी इनमें से कंडीशन बन जाए, तो ये तीसरा भाव काम का है। तो काम उठ के लगन में आ, ऐसे व्यक्ति कामी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि कोई चीज़ कहीं भी अगर एनर्जी उठ के आती है तो किसी घर की उसको कंट्रोल करती है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है। अब तीसरे भाव का मालिक जब दूसरे भाव में आके बैठता है, दूसरा भाव आपके धन का है, वाणी का, कुटुंब का है। जो चीज़ें आप संचय करते हो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने जीवन के लिए, ये उनका खाना है। अब पराक्रम एक भाव पीछे चला गया, पराक्रम एक भाव पीछे चला गया। अब ये तो पराक्रम कब है, तो आ गया कुटुंब स्थान में। तो इसका एक मतलब ये निकलता है कि ये कुटुंब से दूर जाके फिर अपने पराक्रम को करेगा। दूसरा,
सही दिशा में अगर ये नेगेटिव हो जाता है, मान लिया तीसरे भाव में तुला राशि है, 7 नंबर राशि, और फिर दूसरे भाव में कन्या राशि हो गई, तो शुक्र जैसे उसमें आ गया तो नीच का हो गया, अफ्लेक्शन आ गया, तो ऐसा व्यक्ति सही दिशा में काम नहीं कर पाता है। वो वैसे ही भागदौड़ करता रहता है, एक जगह टिक के काम नहीं कर पाता, क्योंकि ये जगह परिवर्तन का, वहीं पे कभी यहाँ छोड़ा अभी वहाँ छोड़ा, क्योंकि ये कुटुंब में आके बैठ गया। ये कहता है छठी राशि जो सर्विस के लिए बताती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर जाना चाहिए। वो कह रहे घर से दूर जाओ और सर्विस करो, क्योंकि नहीं तो ये अपनी जो सारी शक्ति सारा पराक्रम परिवार से धन मांगने में, परिवार से धन छीनने में, परिवार के साथ विवाद करने में, धन को लेके, इसकी एनर्जी उसमें खर्च होती चली जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। पराक्रम अपने से एक घर पीछे चला गया। एक घर पीछे का मतलब है अपने से 12वां, मतलब पराक्रम का वह हो गया। भाई बंधु जो है वो धन पे आके बैठ गए। छोटे भाई बहनों से किसी तरह का विवाद धन को लेके। ये सप्तम भाव, ये 8 में से सप्तम पड़ता है। 8वां आपका उम्र है, ये उम्र का विरोधी, उम्र का मारक है। छठा भाव उम्र की उम्र है, और तीसरा भाव उम्र की उम्र है, क्योंकि अष्टम से अष्टम है तीसरा भाव। तो तीसरा भाव फिर एक तरीके से आके मारक स्थान पे बैठ गया। तो ये छोटे भाई बहनों की सेहत, आपकी भी सेहत को ये डिस्टर्ब कर सकता है। काम का भाव है, और जहाँ काम ना होती है तो दिक्कतें वहाँ हो जाती है, क्योंकि जब इस तरह के ग्रह बैठते हैं उनके ऊपर ना कोई शुभ ग्रह का स्वामी देखना चाहिए उनको। ये ग्रह नहीं, ये एनर्जी आपको ऐसी ही मिली, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सा काम करूं, कैसे काम करूं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसमें ना धर्म का व्यय होना शुरू हो जाता है। धर्म पे ध्यान नहीं देता है ऐसे टाइम में व्यक्ति। जब किसी महादशा का एटमॉस्फेयर गड़बड़ हो जाता है, सबसे पहले धर्म से हटता है, उसकी मति बिगड़ जाती है, सोचने समझने की क्षमता बिगड़ जाती है। उससे बचने का उपाय एक ही है, धर्म ग्रंथों का आप सानिध्य लीजिए, ऋषियों का सानिध्य लीजिए, ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य लीजिए, पिता से विचार विमर्श कीजिए। तो ये कुल मिला के ये एक घर पीछे गया है, धन भाव में गया। धन की कमी आपको महसूस कराता है कि बड़ी मेहनत के बाद आपको धन मिलेगा। कुटुंब जन, भाई बंधुओं से धन के लेके कुछ ना कुछ ये एक विवाद की स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि यहाँ से ये अष्टम को देखता है। अष्टम पेन का है, यहाँ बिगड़ता है, सीधा पेन को महसूस होगा, क्योंकि ये इसकी दृष्टि सीधा अष्टम पर जाएगी। अगर यहाँ ग्रह की कंडीशन सही नहीं है तो ये अष्टम भाव को देखेगा। अष्टम भाव है उथल पुथल का, ये आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। आपको बड़े बड़े पेन महसूस होने लग जाएंगे धन के मामले में। यहाँ पर आप जब तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में जाता है तो आपका खाना पीना बदल जाता है। खाना टाइम से नहीं खाओगे, कुछ भी किसी भी समय कुछ भी बोल देना, कुछ भी खा लेना वाला एक सिस्टम हो जाता है। तो इन चीज़ों से आप सिस्टम में लाइए, तो इस ग्रह का उतना या इस एनर्जी का आपको ऊपर इतना प्रभाव नहीं रहेगा, और धन का भी इतना दबाव नहीं रहेगा। लेकिन ग्रह बैठा है तो इसका असर तो होगा ही। अब बात करते हैं, जब तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में आता है, तो ये तीसरे की बढ़त होगी, चौथा भाव, और लगन का सुख स्थान हो गया। तो अगर यहाँ ग्रह अच्छी कंडीशन में है तो पहले तो लगन सुखी हो जाएगी। किन संसाधनों से, क्योंकि जो ग्रह जहाँ बैठता है वो चीज़ देता है। ये घर में बहुत सारे जो बदलाव या घर को बदलना, पहले छोटे घर में थे फिर बड़े घर में, और अपना ये पराक्रम करेंगे घर में। पराक्रम मतलब उसको सजाने संवारने, काम का भाव उस घर से अपने बहुत लगाव होगा, अपनी गाड़ी से बहुत लगाव होगा, ये उनको पसंद करेंगे।
एक आकर्षण जो है, आकर्षण जुड़ गया घर से, घर के प्रति बहुत। कहीं भी मकान देखेंगे तो सोचेंगे मेरा भी, मतलब जहाँ भी यात्रा करने चले जाओ, कहीं भी यात्रा करने जाओ, क्योंकि ये यात्रा का है तो इस समय यात्रा तो होंगी, लेकिन कहीं भी यात्रा करने चले गए तो सोचने लगे कि किसी अच्छे मकान को देखा, ऐसा मकान मेरा होना चाहिए, यहीं पे मैं एक मकान ले लूँ। तो ऐसे भाव इस कंडीशन में उठते हैं। और ये थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो पराक्रम करेगा, अपनी माँ से करेगा, अपने मन से करेगा। और मन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लगन को। लगन को मानसिक शांति भंग हो जाएगी, लगन की मतलब आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी। और फिर यहाँ बैठ के फिर ये कैरियर को देखता है, चौथे भाव को। तो ये जगह चेंज, ट्रैवलिंग का, कम्युनिकेशन का है। तो अपने कैरियर में फिर दिक्कत आएगी। ग्रह जैसा कहता है कि आपको अपना कम्युनिकेट कीजिए, लोगों से मिलिए, संचार के माध्यम से अपना काम कीजिए, फ़ोन वगैरह से कीजिए। तो चीज़ें, कैरियर भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर घर की शांति किसी तरह से भंग हुई, कोई काम का भाव आके बैठ गया, पराक्रम का बाहुबल, ये लड़ाई झगड़ा है, कुछ ना कुछ कामनाओं के चलते, तो इसका सीधा असर आपके कैरियर पर आएगा। आपको मन की शांति बनाए रखनी है, और जो पराक्रम है वो सही दिशा में होना चाहिए। जो माँ से आपका संपर्क अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, जो कम्युनिकेशन है वो माँ के साथ अच्छा होना चाहिए। घर भी अच्छा होगा, फिर लगन भी अच्छी होगी, और कर्म भी, क्षेत्र भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं पराक्रम भाव का मालिक जब पंचम भाव में आता है अपने से, ये तीसरा भाव है। तो पराक्रम जब बुद्धि पर गया तो बुद्धि को क्या मिला? पराक्रम, और पराक्रम को क्या मिली? बुद्धि। कहने का मतलब ये है कि ये इसको पढ़ाई के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पराक्रम का मालिक आके बैठा है। तो शिक्षा में इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बच्चे बड़े मेहनती होंगे, और ये व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिएट करने में अपने शारीरिक पावर को लगाएगा, अपने पराक्रम को लगाएगा। अगर नेगेटिव हुआ तो ये पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ाई में रुकावट आएगी। बुद्धि में एक काम भावना, आकर्षण, क्योंकि ये काम का है, वो घर कर जाएगी। ये पंचम भाव लव अफेयर का है, अपने आकर्षण के चलते किसी न किसी से अटैचमेंट या रिलेशन या लव कर बैठेगा। और ये अपने बच्चों के साथ पराक्रम करेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा करेगा। और जब ये खाना सही नहीं होगा तो लाभ इसको जीवन में, क्योंकि सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा, तो जो लाभ इसको मिलने चाहिए उतने अच्छे लाभ नहीं मिलेंगे। इनकी इच्छाएं, अपनी इच्छाओं को उतने अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा अगर इसकी ग्रह की महादशा चलती है। वैसे इस शुभ स्थान पर बैठा है, अच्छी स्थिति में अगर ग्रह है तो लाभ भी कमाएगा, शिक्षा भी होगी, सब कुछ होगा, मेहनती होगा, मेहनत के बलबूते पे सारी चीज़ें हासिल करके बच्चे भी मेहनती होंगे। अब बात करते हैं तीसरे भाव का। स्वामी जब छठे भाव में आता है तो छठा भाव रोग रिपुरीन का है। आपका पराक्रम कहाँ पे आके बैठ गया? रोग रिपुरीन में आके बैठ गया। तो एक दृष्टि में तो ये लगता है आपके छोटे भाई कहाँ के बैठ गए? रोग रिपुरीन में आके। तो छोटे भाई बहनों को क्या मिला? रोग मिला, ऋण मिला। और खाने को क्या मिले? छोटे भाई बहन मिले, पराक्रम मिला। तो होता क्या है यहाँ पर आकर ना, अगर ग्रह सही है तो ऐसा व्यक्ति जो पराक्रम करेगा उस समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए करेगा।
क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, गलत सही सही जो चीज़ें हैं, किसी के साथ ये नीचे तबके के लोगों का है, वहाँ किसी का नीचे किसी गरीब का शोषण हो रहा है, उसको उससे उसके लिए पराक्रम करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, लड़ेगा उसके लिए। और अगर नहीं है तो भाई यहाँ पे आके बैठ गए, एक तरह से कर्जा मांगने बैठ गए भाई आपसे। भाई आपके लिए जो यहाँ ये माहौल है, ये उन लोगों का है जो आपके विरोधी, आपके भाई आपके विरोधी होंगे। जो भी पराक्रम करोगे वो आप तो सही के लिए करोगे, हो उल्टा जाएगा, पराक्रमी विरोधी हो जाएगा आपका। कोई भी काम करा, क्योंकि यहाँ पर ये विकारों का है। अगर आप सच्चे मन से, सेवा भाव से काम करेंगे तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आप लालच के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत यहाँ करोगे तो वो पराक्रम क्या क्या करेगा फिर? पराक्रम क्या करेगा? छठा भाव है आपका, अपने आप से पराक्रम करोगे, आपके भाई बहन आपसे पराक्रम करेंगे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करेंगे। जो मेहनत है वो ना सेवा में लगा के गलत जगह पे मेहनत लगाओगे और फिर कष्ट भोगोगे, ऋणी होगे, कर्जवान होगे। छठा भाव आपका है, लगन का है, बीमार हो गए आप। ये बाजुओं का है। तीसरा भाव रोग में आके बैठ गया, अब बाजुओं में कोई ना कोई कष्ट, सर्वाइकल वगैरह इस तरह की कोई ना कोई दिक्कतों का और भी पेट का है, पेट में दिक्कत। तो फिर तो एनर्जी जब आपने इस्तेमाल नहीं की, जो उस खाने में अच्छी चीज़ें हैं, तो उनका उल्टा असर तो आपके जीवन पर पड़ना ही पड़ना है। अब बात करते हैं पराक्रम भाव का मालिक जब पत्नी के खाने में बैठता, सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव लगन से सप्तम है, लगन से 180 डिग्री पर है। तो यहाँ पे आके जो ग्रह बैठता है, तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। अगर ये ग्रह अच्छा है तो मेहनत आपके कहाँ पर आके बैठ गई? पत्नी के खाने में। कम्युनिकेशन कहाँ पे आके बैठ गया? पत्नी के खाने में। तो पत्नी मेहनती होगी, मेहनत करने वाली होगी, और कम्युनिकेशन आपका पत्नी से काफ़ी अच्छा होगा। जो लगन से जो विरोधी लोग हैं, या जिनसे विरोधी करने का मतलब है जो सामने जिनसे आप रोज़ मिलते हो, अपने काम धाम के लिए लेन देन करते हो, उनसे आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो उनसे बड़े अच्छे संपर्क होंगे आपके। और अगर ऐसा नहीं है, ये काम का भाव है, तीसरा भाव, और काम पे आके बैठ गया, तो अब पत्नी से पराक्रम करोगे, पत्नी से झगड़ा करोगे, सामने जो लोग हैं उनसे झगड़ा करोगे। आप जो है, ये आपका तीसरा भाव है, बैठ गया आके, ये काम वासना के चलते पत्नी से विवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं काम के चलते आप सामने वाले जो लोग जिनसे मिलते हो, कहीं उनमें से किसी से कोई और रिलेशन, एक प्राइवेट रिलेशन तैयार कर लोगे, जिसका विवाद आपके हस्बैंड वाइफ के जो जीवन है, जो उनका रिलेशन है, उसमें ये दिक्कत पैदा करेगा। और पराक्रम होगा, पराक्रम मतलब मेहनत होगा, आपको अपने रिलेशन को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव जो ग्रह है, नेगेटिव खाने का मालिक है, वो वहाँ के बैठेगा तो नेगेटिविटी साथ लाता है। उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको अपने व्यवहार में, योग साधना में जाना पड़ता है। ये आपका डिजाइन इस तरह का, कोई शुभ ग्रह उसको देख ले, लगन में बैठ के देख ले, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसका क्या असर हो। अब तीसरे भाव का मालिक 8वें भाव में आके बैठता है। 8वां भाव कई बार चर्चा हो चुकी है, बड़ी ये इस पर गहन चर्चा हो चुकी है। ये बदलाव का है। जब लगन आके यहाँ बैठती है तो बंदे का व्यवहार स्थिर नहीं रहता, उसको बहुत एक्सपीरियंस, बहुत समय गुजरता है, बस साधना करनी पड़ती है
ये तो ऐसा आदमी हाइपरटेंशन में एकदम आ जाता है, एकदम डिप्रेशन में गया, एकदम एग्रेशन में गया, पता ही नहीं चलता हर थोड़ी देर में क्या कैसा कब कैसा का व्यवहार बिगड़ जाए। तो अब ये लगन की जगह इसके भाई बहन आ गए यहाँ पर अष्टम भाव में। तो जब अष्टम भाव में इसके भाई बहन, उनके भाई बहनों में से कोई ना कोई मानसिक तौर पे स्टेबल नहीं होगा, और जो स्टेबल भी होंगे उनका व्यवहार वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कहीं भी देखो किसी का अष्टम भाव का मालिक, तो आपको देख के ही पता चलेगा कैसा व्यवहार होगा। मतलब एक स्थिर विचारधारा के नहीं होंगे। ये आपके बाजुओं का है, क्योंकि ये उम्र का भी है। तो यहाँ अगर ग्रह ये पीड़ित होता आके अष्टम भाव में आके, तो ये आपके भाई बहनों की उम्र को घटा देगा, आपकी उम्र को घटा देगा, आपकी उम्र को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये उम्र का है। यहाँ पर जो है एक तरह के जो ना जिंदगी में उतार चढ़ाव जिन्हें कहते हैं, सामने जा रहा है एक अंधा मोड़ा, पता ही नहीं क्या है, तो ये साधना के लिए कहता है। जब यहाँ ग्रह कोई पड़ जाता है तो उसकी साधना, मतलब पहले भी मैं बताता रहा हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ कि अध्यात्म का है। अध्यात्म मतलब खुद के अध्ययन करने का, खुद के अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है उसको साधना कहते हैं। ग्रह की कमियाँ, मतलब ग्रह एक स्वयं आप हो, तो वो यहाँ आकर बैठ गया, तो यहाँ आपकी अपनी कमियों को साधना पड़ता है। जिस घर से वो उठ के आया है, उस घर की जो चीज़ें, उनमें जो कमियां आप नज़र आ रही हैं उनको साधना पड़ता है। या आपका अष्टम है, आपको साधना पड़ता है, अपने आप को साधना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, चीज़ों को गहराई से जानना पड़ता है। ये ना हर चीज़ को गहराई में ले जाके खोजबीन करके उसके असली चेहरे को देखने की बात करता है। ये धर्म से 12वां भाव है, धर्म का व्यय है। तो धर्म के व्यय में आकर आपका पराक्रम बैठ जाता है। कई बार आप गलत दिशा में पराक्रम करने लग जाते हैं, कई इलीगल एक्टिविटी, शॉर्टकट धन कमाने के, क्योंकि दूसरे का प्लेटफॉर्म है 8वां भाव, इलीगल तरीके से धन कमाना, कई तरह की बैड हैबिट्स, कोई स्मोकिंग या किस तरह के नशे, उनको भी दिखाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें जो हाउस कह रहा है उस हाउस की अच्छी चीज़ों को वहाँ से उठाना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए। ये ज्योतिष का है, आप ज्योतिष में पराक्रम कर सकते हैं। आप बहुत सी जो गूढ़ विद्याएं हैं जो आम लोग जिनको जानते नहीं हैं, कई तरह की साधनाएं यहाँ से कर सकते हैं। वो कोई कहता है कि दूसरे को मन को जानने की भी साधना होती, वो यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी एक विशेष इंद्रिय को बस में कर लेना, अपने मन के हिसाब से, मन के कंट्रोल में कर लेना, वो यहाँ से उन चीज़ों को दिखाता है। जो कई तरह की सिद्धियाँ होती हैं यहाँ से वो साधी जाती है। मतलब कुल मिलाकर साधना है ये। चाहे अपने काम को साधिए, जैसे एक सर्जन अपने हाथ को साध लेता है, हाथ नीचे आके बैठ गए। और ये जो है डॉक्टरी लाइन का है। तो जब कोई अगर सर्जन बनना चाहेगा उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने हाथों को साधने, तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो अपने हाथों को साध पाएगा। इस तरह से अब पराक्रम भाव का मालिक धन भाव में आके बैठता है, तो धन के पास क्या, धर्म के खाने में बैठता है। सॉरी, तीसरे भाव का मालिक 9 भाव में जो धर्म का भाव है उसमें आके बैठता है। तो जो धर्म है उसे क्या मिला? पराक्रम। और पराक्रम को क्या मिला? धन। छोटे भाई बहन धर्म के खाने में आके बैठे, ऐसे लोगों के भाई बहन, छोटे भाई बहन धार्मिक होंगे, इनका जो पराक्रम होगा धर्म के लिए होगा। कहीं भी कोई धर्म के विरुद्ध या इनके धर्म के लिए कोई कुछ ऐसे कुछ बातें बोलेगा जो उनको पसंद नहीं है, तो इसको लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनको उस बात पर गुस्सा आ जाए, उसके लिए पराक्रम करेंगे, उसका विरोध करेंगे।
क्योंकि ये धर्म पे बैठ गया। तो ऐसा व्यक्ति जब ये भाग्य खाना पराक्रम बैठेगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो भाग्य इसका तब साथ देगा जब ये पराक्रम करेगा। पराक्रम भाग्य के साथ बैठ गया तो भाग्य किसके साथ जुड़ गया? पराक्रम करो और भाग्य बनाओ, यात्रा करो और भाग्य बनाओ। कि यात्राओं का कम्युनिकेशन, लोगों से संपर्क बनाओ, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके भाई बहनों से आपका संबंध अच्छा करो, भाई बहनों का ख्याल रखो, भाई बहनों के लिए कुछ काम करो, आपका भाग्य आपके साथ दे, क्योंकि आपके भाग्य के मालिक हो गया वो। जो छोटे भाई बहन हैं वो आपके भाग्य के मालिक हो गए, वहाँ पर आकर बैठ गए और भाग्य को कंट्रोल कर रहे हैं। भाइयों से प्रेम है, भाइयों से लगाव है, भाइयों के लिए कुछ कर रहे हो तो आपका भाग्य अपने आप ही उन्नत होता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि पराक्रम भाव का मालिक जब कर्म भाव में यानी 10वें भाव में आके बैठता है आपके कैरियर में, आप जो भी कर्म करते हो, जो भी एक्शन करते हो, वो 10वें भाव से देखे जाते हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और कौन सा कैरियर चुनोगे ये भी यहाँ से पता लगाया जा सकता है। भाई आप की जो है जीवन में जिससे ऊंचाई पाओगे वो कौन सा कैरियर होगा, क्या बनोगे, क्या नहीं बनोगे। ये पराक्रम भाव का मालिक यहाँ पे आके बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग का कोई काम कर सकता है, या किसी के घर शिफ्ट कराने का काम कर सकता है, या कोई यात्राएं कर करके काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग कर सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है कैरियर में। मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति उसमें अपना जीवन इसका एक ऊंचाई पर पहुंच सकता है और पराक्रम करेगा। अपनी मेहनत उस पर, अपने कैरियर पर लगाया, अपने मेहनत के बलबूते पे अपना कैरियर बनाएगा। छोटे भाई बहन यहाँ पर आगे, और ये अगर रिफ्लेक्शन में आ जाए तो यहाँ पर आप सीओ यहाँ पर तो छोटे भाई बहनों को कोई ना कोई कष्ट होगा। छोटे भाई बहन इनके कैरियर में अड़ंगा डालेंगे और ये जहाँ भी काम करते होंगे अपने बॉस से इनका लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। सब ये चीज़ें तभी होंगी, तभी ये नेगेटिव होगा, इनकी सोच नेगेटिव हो जाएगी, किसी ग्रह के कारण हो जाएगी। तो वहाँ पर इस तरह का ये माहौल हो जाएगा कि लोग इनके जो भी ये काम करेंगे उससे कंपटीशन में खड़े हो जाएंगे, उनके काम में रोड़ा डालना, उनकी मेहनत का उन्हें फल ना देना, तो सारी चीज़ें घटना इनके जीवन में बनती चली जाएगी। अब बात करते हैं कि पराक्रम भाव का मालिक लाभ भाव में आ गया। तो लाभ भाव ये लोभ का भी है, ये इच्छा पूर्ति का भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो इच्छा करेगा उसके लिए प्रयास करेगा, ये बहुत ही अच्छा है। इसका अच्छा पूर्ति में इसके अपने भाई, छोटे भाई जो उनका सहयोग होगा, ये बड़े भाई का है, अच्छा बैठा होगा तो बड़े भाई का भी सहयोग होगा। तीसरा और 11 भाव लेफ़्ट राइट बाजुओं का, दोनों बाजू एक साथ आएंगे तो बाजुओं से कोई ऐसा हुनर हो इनके पास होगा जिससे अपनी इच्छा पूरी करेंगे। किसी एनजीओ में, किसी सोसाइटी में, किसी ग्रुप में ये काम करेंगे, वहाँ पे मेहनत करेंगे। और ये नेगेटिव होगा तो अपनी इच्छा पूरी करेंगे, लड़ाई झगड़ा करके करेंगे। जो बड़े भाई से कोई ना कोई विवाद छोटे भाइयों का होता रहेगा। इच्छा तो अपनी लाभ तो ये कमाते रहेंगे, लेकिन माहौल बिगड़ जाएगा वहाँ पर। उस समय पीरियड में जब इसकी दशा चलेगी, 11वें भाव में जो तीसरा भाव का स्वामी आके बैठा है, तो वहाँ पर माहौल बिगड़ जाएगा। और ये तीसरे भाव का धर्म स्थान है। तीसरा भाव पराक्रम का धर्म क्या हुआ? पराक्रम का करना, सही दिशा में पराक्रम करना, अपने लाभ के लिए, अपने इच्छा पूर्ति के लिए पराक्रम करना। तो अगर वहाँ धर्म अच्छे से निभा रहा है तो बहुत बढ़िया। अपने भाई का ख्याल, बड़े भाई का ख्याल रखना। और ऐसा नहीं है तो माहौल ख़राब है, धन तो आएगा, लाभ तो होगा, लेकिन वहाँ स्थिति जो बनेगी वो कंफर्टेबल नहीं होगी। आपके बाजुओं में किसी तरह की दिक्कतें चालू हो जाएंगी और किसी और नेगेटिव ग्रह जुड़ जाएगा तो फिर और बढ़ाव के चीज़ें मिलेंगी। पता चला छठा ग्रह भी साथ में बैठा हुआ है, या पता चला कि 8वें भाव का मालिक भी उसके साथ बैठा हुआ है। तो ये ज़बरदस्त, क्योंकि जब दो नेगेटिव एनर्जियाँ एक साथ बैठ गई एक नेगेटिव भाव में,
11वां भाव भी नेगेटिव इसलिए बोला जाता है कि इसमें इच्छाएं, जब ग्रह बैठता है तो इच्छाएं समाप्ति नहीं होती, एक जाती है एक आती है, एक जाती है, और जब तक इच्छाएं आदमी मुक्त कहाँ होता है, शरीर पे वजन उसके रखा ही रहता है, शांति नहीं मिलती उसको। इच्छाओं को इस जगह पे ग्रह बैठ गया और आदमी कहे मैं शांत हो जाऊँ, क्योंकि एक इच्छा मिटती नहीं, दूसरी पैदा हो जाती है। ये फ्रेंड सर्किल का है। यहाँ पर ग्रह अच्छा बैठा तो फ्रेंड्स इसके पराक्रम में इसका सहयोग करेंगे, पराक्रम के करेंगे इसके साथ इसकी इच्छा पूर्ति कराने के लिए। अब ये अगर तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है तो 12वां भाव आपके मोक्ष का है। ये बंधनों से मुक्त होने का है। कोई भी बंधन, ये परमात्मा का हृदय है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये धर्म का सुख स्थान है। 9वां धर्म का है, 9वें से चौथा है, तो 9 धर्म का सुख स्थान है। तो धर्म का सुख यहाँ से, और ये जो ग्रह अपने से 11वें गया है तो पराक्रम का लाभ को कैसे प्राप्त होगा यहाँ पर? जब तक आप पराक्रम दुनिया के लिए नहीं करोगे, दुनिया के हित के लिए नहीं करोगे, तो आप जीवन में कोई मुक्ति का अनुभव नहीं करोगे। जहाँ लाभ मिलेगा तो मुक्ति का मिलेगा ना यहाँ पे। ऐसे में व्यक्ति अगर उसमें एक प्रेम भावना नहीं है, करुणा नहीं है, तो छोटे भाई बहनों से दूर चला जाएगा। घर पे रह के भी वो उसका मन मुटाव छोटे भाई बहनों से होगा, कई तरह के रोग उसे घेर लेंगे। भाई बहनी भी किसी न किसी तरह से दुखी होंगे, कोई ना कोई समस्या से ग्रस्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रह ये मुक्ति की बात करता है। ये अपने लिए जीने के लिए तो कभी कहता ही नहीं। ये लगन से बाहर में आप लगन को परेशानी होगी। जब 12वें भाव में कोई भी ग्रह के बैठता है तो वो लगन से 12वां होता है, तो नुकसान तो लगन को ही पहुंचाना है। जहाँ से आके बैठा वहाँ तो पहुँचना ही पहुँचना है, बाकी एक भौतिक जगत के हिसाब से, क्योंकि ये उनसे भौतिक जगत से आपको संबंध खत्म करने की बात करता है, लगाव, अटैचमेंट, ये प्रेम की बात करता है। ये भगवान का या गुरुजनों का या धर्म का चौथा भाव है। यहाँ से ही तो पहले भाव में पैदा होता आदमी, तो एंड के बाद नवीन जो शरीर मिलता है इसी के बाद तो मिलता है। नवीन शरीर बनने की प्रक्रिया यहीं से तो चालू होती है। जब नवीन शरीर आता है तो पहले भाव में आता है, जिसे लगन कहते हैं। तो यहाँ एक चीज़ को मिटा के नया बनाने की बात होती है, तो एक विचारधारा को ख़त्म करके एक नई विचारधारा को जन्म देने की बात करता है, जो विश्व को अपना कुटुंब समझे। मतलब है कि आपने आपकी ज़िंदगी को यहाँ ग्रह अगर दशा उसकी महादशा चल जाए तो आपकी ज़िंदगी को पूर्णतः सोचने समझने का तरीका बदल देगा। या आपकी कष्ट देगा, क्योंकि आप लगाव कर बैठे हो, आसक्ति हो रखी है आपकी भौतिक जगत से, उसे छोड़ नहीं पाओ। ये अध्यात्म की बात करता है, खुद के अध्ययन की बात करता है, खुद को मुक्त होने की बात करता है। दोस्तों, ये था तीसरे भाव का विश्लेषण। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैं और आपके लिए क्या क्या जानकारी एक वीडियो के द्वारा लेके आऊँ। जो मेरा सामर्थ्य होगा, जो मुझे ऊपर वाले ने समझ दोगी, उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा। राम राम।